वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईएससी बेंगलोर एंट्रेंस फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं क्वेश्चन को 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम क्लास 12 का जो कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 का कॉन्सेप्ट से ही तुम्हारा ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को जूम कर दिया है। पहली बात तो ये कि तुम इसको ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। क्वेश्चन में तुम्हारे पास दोनों फंक्शन दे के रखे हैं। एक फंक्शन जी के नाम से जो तुम्हारे पास साफ साफ दिख रहा है 2 - x² है, और एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के नाम से जो तुम्हें ऐसे दे के रखा है, ब्रांच करके दे के रखा है कि मॉड एक्स जब लेस देन इक्वल्स टू 1 हो तब ये 1 के बराबर, एंड मॉड एक्स जब ग्रेटर देन 1 हो तब ये 0 के बराबर। दैट मीन सीधे शब्दों में यदि बोला जाए तो ये कैसे है दिखने में, फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये दिखने में है 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 and 0 if x greater than 1 and x less than -1। क्लियर है? ये तो x लेस देन -1 ग्रेटर देन 1 तो उसका मॉड लोगे तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, और x लेस देन -1 दैट मींस तुम उसका भी यदि मॉड लो, मानो -2 लिया, उसका भी मॉड लो तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मॉड जो है वो पॉजिटिव मान देते हैं। इज इट ओके और नॉट? अच्छा, तो अभी तुम्हारे पास एक और फंक्शन दे के रखा है जी h ऑफ x के नाम से। ठीक है, जो कि बन रहा है एफ एंड जी के सहायता से। एफ एंड जी का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन वाला जो फंक्शन है वही है तुम्हारे पास h ऑफ x। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखा है h ऑफ x, अभी ये फंक्शन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में तुम्हें चर्चा करना है, और यही है यहाँ पे क्वेश्चन। इज इट ओके? तो देखो तुम्हारा अभी टास्क क्या है। तुम्हारा टास्क है फंक्शन एफ को ठीक से फील करना, ठीक से रियलाइज करना कि फंक्शन एफ है क्या। मतलब एफ फंक्शन का मान तुमने मानो 0 पे निकल रहे हो तो 0 दैट मींस x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 एक कौन से रेंज पे आ रहा है? मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 रेंज पे आ रहा है, तो एफ फंक्शन का मान 0 पॉइंट पे 1 है। ऐसे ही तुम्हें बाकी सब पे पॉइंट पे तुम्हें चेक करना है। तो तुम्हारा टास्क क्या है कि फंक्शन एफ को ठीक से देखना। जी तो तुम्हारे सामने है ही, तो h ऑफ x फंक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बच्चों कि h ऑफ x आ जाएगा तुम्हारे पास f ऑफ 2 - x²। अभी देखो यहाँ पे ऐसे मत करना कि सर यहाँ पे हमने मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 इसके लिए फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, मॉड x ग्रेटर देन 1 इसके लिए फंक्शन वैल्यू, नहीं ऐसे नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात तुम नोटिस करो ठीक से कि यहाँ पे ये x एंड ये x समान था, ये x भी समान था, लेकिन यहाँ पे ये जो x है ये अलग है। तो तुम्हें अभी जो रेंज बनाना है ना, ये 2 - x² के ऊपर बनाना है। इज इट ओके और नॉट? तो अभी 2 - x² जो है, अभी यहाँ पे देखो फंक्शन क्या आ जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ, मैं रेडिंग से कर रहा हूं, एफ ऑफ 2 - x² ये जो है ये आ जाएगा 1 जब 2 - x² ये जो मान है ये मान तुम्हारे लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो, एंड 0 जब 2 - x² इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 - x² इज लेस देन -1। यही तो करना है तुम्हें, क्योंकि देखो फंक्शन जो है, फंक्शन का वैल्यू जो है, फंक्शन का वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे जो -1 से 1 के बीच जब तुम फंक्शन का वैल्यू लोगे तो उसका मान 1 पे जाएगा। यहाँ पे 2 - x² है या 2023 - x² है या कुछ भी है, ये मैटर नहीं करता। फंक्शन कौन सी पॉइंट पे उसका मान निकल रहा हो ये मैटर करता है यहाँ पे। तो तुम्हें यहां से तुम्हें रेंज को निकालना है। इज इट क्लियर और नॉट? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो यहाँ पे 2 - x² जो है, 2 - x² जो है ये एक बार लेस देन इक्वल्स टू 1 देगा। तो दैट मींस यहाँ पे तुम्हारे x का मान क्या निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई गड़बड़ किया क्या यहाँ पे? x², एक मिनट रुको थोड़ा सा, x² यहाँ पे लेके आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक रेंज है और एक रेंज का है यहाँ पे कि 2 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ पे मॉड x था। क्लियर है? दैट मींस तुम्हारे पास यहां से आ जाएगा x² इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, नहीं गड़बड़ कर लिया यहाँ पे, x² इज लेस देन इक्वल्स टू 3।
क्लियर है यहां तक? दैट मीन्स देखो एक्स स्क्वायर एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ऐसे रेंज है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स का रेंज क्या होगा यहाँ पे? एक्स का रेंज हो जाएगा यहाँ पे 1 से लेके √3, ठीक है, क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज को पकड़ रहा है, बाउंड्री को पकड़ रहा है, यूनियन -√3 से लेके -1, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो हमने एक्स स्क्वायर कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव का कोई रोल यहाँ पे है नहीं। तुमने मानो यहाँ पे √3 ही ले लिया, -√3 ले लिया, तो -√3 का जब तुम स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 2 - x स्क्वायर 2 - 3 कहाँ आ जाएगा? ये f ऑफ -1। अभी देखो f ऑफ -1 क्या देता है? 1 देता है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? तो यहाँ पे h फंक्शन का फर्स्ट ब्रांच कहां निकल के आ गया? फर्स्ट ब्रांच तुम्हारे पास निकल के आ गया। यहाँ पे मैं इसको पहले तो इसको इरेज करूंगा जगह बनाने के लिए, ठीक है? तो ठीक है, चलो, तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट इमेज आ गया, सॉरी h का जो यहाँ पे h है, h का जो फर्स्ट ब्रांच निकल के आ गया वो आ गया x बिलोंग्स टू -√3, -1 यूनियन 1, √3, ठीक है। अभी सेकेंड ब्रांच को लेके अभी हमें चिंता करना है, ठीक है? तो सेकेंड ब्रांच तुम्हारे पास कैसे आएगा? सेकेंड ब्रांच आएगा 2 - x स्क्वायर, देखो यहाँ पे इज ग्रेटर देन 1 एक बार, ठीक है, और दूसरी बार क्या है? दूसरी बार है 2 - x स्क्वायर इज लेस देन -1, ठीक है। तो यहां से भी एक रेंज निकल के आ जाएगा, तो निकालो उसको, देखो कहां आता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3 नहीं, यहाँ पे यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ पे 1 जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है, कोई ना। तो यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन का आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक बार लेस देन 3, एक्स स्क्वायर एक बार ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ब्रांच आ रहा है, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 जब x बिलोंग्स टू, देखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स x बिलोंग करेगा -∞ से -√3, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री को नहीं ले रहे हम, ठीक है। अच्छा, ऐसे यूनियन इसको लेके तुम यदि चर्चा करो तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा -1 से लेके 1 यूनियन यहाँ पे आ जाएगा √3 से लेके ∞, क्योंकि हमने ये यहां से किया, यहां से ये दोनों निकल के आ गया। इज इट ओके और नॉट? ठीक है। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन तुम्हारे पास साफ साफ दिख रहा है। तुम एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैं तुम्हें क्रॉस चेक करवाना भी सिखा देता हूं। देखो, तुमने यहां से पहले तो एक्स को यहां से उठा लो, यहां से कुछ भी पॉइंट उठा लो, मानो तुमने आंख बंद करके उठा लिया 2, सॉरी यहां से ले रहे हो ना, तो आंख बंद के तुमने उठा लिया 0, तो x का मान 0, दैट मीन्स x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का मान भी हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 0। तो 2 - x स्क्वायर दैट मीन्स 2 - 0 का क्या होगा? 2 होगा। f ऑफ 2, अभी देखो f ऑफ 2 तुम कहां पे बैठोगे? यहाँ पे, राइट? यहाँ पे बैठोगे, यहाँ पे नहीं, f ऑफ 2 तुम यहाँ पे बैठोगे, तो यहाँ पे बैठने से आ जाएगा 0। देखो क्या आया? 0 है। एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, इसका क्रॉस चेक करो। यहां से तुम √3 से बड़ा एक नंबर ले लो, मान लो तुम √3 से बड़ा नंबर ले लिया √4, दैट मींस 2 ले लिया, तो f ऑफ 2 - 2 स्क्वायर, तो x ले रहे हो ना, तो 2 - 2 स्क्वायर मतलब 4, f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 यहां पे आ जाएगा 0। ऐसे ही तुम्हें यहां पर भी करना है, ठीक है। अभी तुम यहां से क्रॉस चेक करो, -√3 से -1 के बीच तुम एक नंबर उठा लो, -√2, तो -√2 का स्क्वायर करो, कहा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 - 2 f ऑफ 0, f ऑफ 0 तुम कहां पे बैठोगे? यहाँ पे बैठोगे 1 के बराबर, ठीक है। अभी तुम्हारे यहाँ पे 1 से √3 करो, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो जब तुम स्क्वायर को लेकर काम करोगे किसी क्वेश्चन में, तो तुम्हें केवल पॉजिटिव को लेकर सोचना है, नेगेटिव का कोई रोल होता ही नहीं है स्क्वायर में, नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव कुछ भी मान तुम उठा लो वो तो तुम्हें स्क्वायर करके दे देगा पॉजिटिव, ओके और नॉट?
तो दैट मीन्स यहाँ पे, और देखो हमने सभी पॉइंट को ले लिया आर में, देखो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 1, हाँ सभी पॉइंट को ले लिया। तो अभी तुम बताओ कि डिसकंटिन्यूटी कहां पे आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूटी, मैं रेडिंग से बता रहा हूं तुम्हें, देखो यहाँ पे -√3 ये पॉइंट, -√3 पॉइंट को तुम अभी टारगेट करो। -√3 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है 1, -√3 पॉइंट के राइट साइड पे फंक्शन का वैल्यू है 1, लेकिन -√3 का लेफ्ट साइड पे फंक्शन का वैल्यू है 0। दैट मीन्स फंक्शन जो है -√3 पे डिसकंटिन्यूअस है, -√3 पे, ठीक है, एक पॉइंट मिला। अभी -1 पे देखो, -1 के राइट साइड पे फंक्शन का वैल्यू है 0, -1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन का वैल्यू है 1, -1 पर भी 1 है। दैट मीन्स -1 पर भी फंक्शन क्या है, यहाँ पे -1 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी। 1 पर देखो, 1 पे लेफ्ट साइड पे 0, 1 के राइट साइड पे 1, 1 पे भी 1, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूटी है। अभी √3 पे देखो, √3 के राइट हैंड साइड पे है फंक्शन का वैल्यू 0, लेकिन √3 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन का वैल्यू है 1, एंड √3 पर भी फंक्शन का वैल्यू है 1, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी इसका डिसकंटिन्यूटी है। तो टोटल कितने डिसकंटिन्यूटी है इसके, टोटल डिसकंटिन्यूटी है 4। तो ऑप्शन के ऊपर नजर डालो, कंटिन्यूअस एवरीवन कैसे होगा, डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है, वो भी चारों पॉइंट पे मिल रहा है। दैट मींस ये तो गलत है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं, हमारे पास 4 मिल गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 2 बता रहा है, ये भी गलत है, ठीक है, हमारे पास 4 मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 पॉइंट पे इसका डिसकंटिन्यूटी मिला। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोला यहाँ पे कोई मतलब बीएससी का कोई एमएससी का लॉजिक नहीं था, केवल था क्या, क्लास 12 का लॉजिक था, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम यदि सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे रेगुलर बैचेस आ रहा है इसी मंथ, ये मंथ के लास्ट वीक से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा रेगुलर बैच का, ठीक है। ये रेगुलर बैच आ रहा है एक बिग डिस्काउंट ऑफर के साथ, बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर आ रहा है रेगुलर बैच का। सीएसआर नेट दिसंबर 2023 के लिए तुम यदि तैयारी कर रहे हो तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स को सीख के अपने प्रिपरेशन को एक प्रीमियम लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और तुम यदि IIT JAM 2024 की तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, नेक्स्ट वीक में हमारे टेस्ट सीरीज आ रहा है जो कि चलेगा टिल February 2024, एकदम एग्जाम डे से पहले दिन तक ये टेस्ट चलेगा। टेस्ट होगा 50 टेस्ट रहेगा, 50 टेस्ट का मॉड्यूल वहां पे रहने वाला है। टेस्ट सीरीज का नाम है 0 to Hero पैकेज, ठीक है। तो तुम ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज भी बहुत ही बड़ा धमाका ऑफर से आ रहा है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो आशा करूंगा तुम्हें ये सोल्यूशन समझ में आ गया। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने न्यू क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, QOD टाइटल से, ठीक है। तो तुम हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ, जाके क्वेश्चन ऑफ द डे देखो, और वो क्वेश्चन हम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाओ। चैलेंज बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ओके, थैंक यू।